साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय डहरिया में। आज हम देखेंगे गुणा करने की 2 और 3 अंकों का गुणा करने की कुछ शानदार ट्रिक्स। इसमें सबसे पहली ट्रिक्स हम देखते हैं, जैसे 2 अंक की कोई संख्या हमारे पास में है, जैसे 52। अब इसका गुणा करना है हमें 2 अंकों की संख्या के साथ में। जैसे 2 अंकों की दूसरी संख्या जो आ गई हमारे पास में 32। तो समान तौर पे हम देखें कि 32 का पहाड़ा छात्रों को याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहाड़े जो याद करते हैं छात्र मैक्सिमम 20 तक पहाड़े याद करते हैं। अब यहाँ पर 32 से यदि 52 का गुणा करना है तो इसे हम टुकड़ों में गुणा करते हैं कि पहले 2 का गुणा 52 में कर दिए, फिर 3 का गुणा 52 में, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक्स यूज करेंगे। ट्रिक्स समझ लें पहले। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 52, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं और नीचे भी 2 अंक है 32। तो इसे ट्रिक्स में हम ऐसे शो करते हैं, शुरू के 2 अंक ऊपर के और नीचे के 2 अंक। अब इसमें हमें यदि ट्रिक्स यूज करना है तब ऐसी कंडीशन में लास्ट में आप 2 अंक देख रहे हैं, इन दोनों का सबसे पहले हमें आपस में गुणा करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो संख्याएं हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमें इनका क्रॉस गुणा करना है, सेकंड स्टेप। अब इसके पश्चात हम देखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में शुरू के जो 2 अंक हैं हमारे, इन दोनों अंकों का हमें आपस में गुणा कर देना है। इस प्रकार ट्रिक्स से हम बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ट्रिक समझ में आ जाए तो गुणा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि ट्रिक्स हमारे माइंड में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए हम इसमें फॉलो करते हैं ट्रिक्स को। सबसे पहली स्टेप, इसमें लास्ट के 2 अंकों का आपस में गुणा करना है, जैसे 2 दूनी 4। अब इसके पश्चात हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 2 का 5 में और 3 का 2 में। तो 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, 10 और 6 16, तो 16 का 6 बचा 1। अब थर्ड स्टेप में हमें शुरू के जो 2 अंक हैं इनका आपस में गुणा करना, मतलब 3 का 5 में गुणा, तो 3 पचे 15 और 1 कैरी था हमारे पास में, तो 15 और 1 16। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा 1664। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। चलिए दूसरी और इसमें संख्या देखते हैं। चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि ट्रिक्स जो है हमारे माइंड में आ गई तो दिक्कत नहीं होगी 2 अंकों के गुणे में। अब हम देखते हैं कोई दूसरा अंक, जैसे 32 गुणित 42। अब इसमें ट्रिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, फिर क्रॉस गुणा, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1। अब 4 का 3 में, तो 4 तिया 12 और 1 13। इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1344। तो बहुत आसान ट्रिक्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 अंकों का भी गुणा इस ट्रिक से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखे कि इसमें 3 स्टेप है और 3 अंकों की संख्याओं में 5 स्टेप होती है, तो उससे थोड़ा छात्रों को कंफ्यूजन होगा। हम दूसरी ट्रिक्स में देखेंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे करें। इसकी एक और ट्रिक्स है जिससे हम गुणा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, आपने देखा होगा कहीं कि वो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और उससे बहुत ही आसानी से लाइन में जो क्रॉस जहां होता है उसे काउंट करके गुणा की भी जो आंसर है वो लेके आ जाते हैं। जैसे हम इसमें फॉलो करके देखते हैं 32। तो इसके लिए लाइन वाले जो फार्मूले हैं, जो ट्रिक्स है, उससे कैसे करेंगे। जैसे इसी सवाल में हम ले लें 32, तो 32 के लिए रेखाएं ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले 32 में हम देखेंगे पहला अंक है 3, तो हमें 3 रेखा ड्रॉ करना है। तो हम 1 2 3 रेखाएं। अब इसके पश्चात इसमें दूसरा अंक है 2, तो 2 के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस देके हमें 2 रेखाएं यहां पर खींच लेना है। अब नीचे आप देखेंगे 42, तो 42 के लिए भी हमें रेखाएं ड्रॉ करना है, रेखाएं खींचना है, लेकिन वो कैसी जाएगी, ऐसे आड़ी। तो हम आड़ी पहले कितने हैं 4, तो हमें 4 रेखाएं ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। देखिए आप देखिए 1 2 3 4, और इसके पश्चात 2, तो इसे हमें यहां पर ड्रॉ करना है 2 रेखाएं। अब यहां पर काउंट करने का तरीका बता दें। सबसे पहला भाग जो काउंट होता है वो ए वाला भाग काउंट होता है। फिर सेकंड स्टेप में इस भाग को काउंट किया जाता है कि रेखाएं कहां कहां पर क्रॉस हो रही हैं। फिर तीसरी स्टेप इसमें जो रहेगी वो इस भाग को काउंट करने की रहेगी। तो यहां पर हम काउंट करते हैं। देखिए यहां पर 1 2 3 4 जगहें अपनी ऐसी है जहां पर रेखा क्रॉस हो रही, तो इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे हम 4। फिर इसके पश्चात हम बीच वाला भाग काउंट कर लेते हैं कि रेखाएं कितनी जगह क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 6 14। तो यहाँ पर क्या पूरा 14 लिखना है? नहीं, 14 का 4 हमें लिखना है और हासिल का 1 कैरी बचा हुआ है जिसे हमें अगले भाग को दे देना है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर देखेंगे आप कि कितनी जगह रेखाएं हमारी क्रॉस हो रही है। यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जगह ऐसी है जहां पर रेखाएं क्रॉस हो रही है। तो 12 ये हो गया प्लस 1 हमारा कैरी बचा हुआ था, तो 12 और 1 13, तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। आप देखेंगे कि आंसर आ चुका है हमारा सेम। तो इस प्रकार रेखाओं से भी हम काउंट कर सकते हैं। इसमें 3 अंकों का भी गुणा होता है, उसे भी हम आगे देखेंगे कि 3 अंकों का रेखाओं की सहायता से कैसे गुणा करें और 3 अंकों का दूसरी ट्रिक से भी और कैसे गुणा करें, आगे हम देखेंगे वीडियो में भी। आइए अब और देखते हैं हम कुछ और ट्रिक्स जिसमें बहुत ही आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से गुणा होता है जिसमें हम देखते हैं 100 को जो 100 जो अंक है हमारा उसे बेस मानते हैं और बेस मानते हुए संख्याओं को कम या ज्यादा बता के उसमें बहुत ही आसानी से गुणा कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 3 अंकों की गुणा की बात करें, जैसे 102 गुणित 103, 3 अंकों की संख्याएं हैं। अब इसे गुणा कैसे करते हैं आप देखेंगे, 100 को हम बेस मानेंगे, 100 को आधार मान लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 102, तो 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और यहां पर है 103, तो 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब यहां पर करना क्या है, हमें संख्याओं को जोड़ना है। या तो इन संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं या फिर इन संख्याओं को। तो यहां पर जोड़ के देखते हैं अपन, 102 और 3 105, ठीक है। और अब गुणा करना है हमें इन दो संख्याओं का, यानी 2 तिया 6, तो यहां पर 6। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो गुणा किए हमने 2 तिया 6, तो यहां पर केवल 6 क्यों नहीं लिखे हमने, लेकिन ट्रिक्स का नियम है कि लास्ट में इनका जो गुणा करते हैं इसमें केवल 2 ही अंक हमें लिखना है। यदि यहां पर गुणा करने पर 3 अंक आ जाए तब भी हमें 2 ही अंक लिखना है। उसे देखेंगे कि 2 अंक हम कैसे लिखेंगे, वीडियो में आगे देखेंगे कि 2 अंक कैसे लिखेंगे। लेकिन नियम, ट्रिक्स का नियम है कि यहाँ पर 2 ही अंक हमें लिखना है। यदि सिंगल डिजिट आ रहा है तब उसके सामने आपको 0 लगा देना है। यदि डबल डिजिट आ रहा है, जैसे हम दूसरे सवाल इसमें देख लेते हैं, 104 गुणित 103, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 104, 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। और यहाँ पर देखते हैं हम 103, 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो अब हमें क्रॉस जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? इनको भी जोड़ सकते हैं या फिर इनको भी जोड़ सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार। दोनों को जोड़ने पर सेम ही आएगा। आप देखेंगे 104 और 3 107, और यहाँ पर 4 और 103 107, दोनों को जोड़ेंगे राशि सेम ही आएगी। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं 104 और 3 107। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है। गुणा कैसे? 4 तिया 12, तो 12 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 107 12। अब बात करें कि यदि यहां पर तो 2 अंक आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि इनका गुणा करने में 3 अंक आ जाए तब उस राशि को हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं हम, और ऐसा सवाल लेंगे कि नीचे गुणा करने पर 3 अंक आए। जैसे 112 गुणित 112 ही कर लेते हैं अपन इसमें, है ना, क्योंकि राशि आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। और यहाँ पर भी 100 से 12 अधिक है। अब करना क्या है, अब हमें सबसे पहले कोई भी यहाँ पर जो है संख्या उन्हें जोड़ देना है, या तो इनको जोड़ देना है या फिर इनको जोड़ देना है। तो हम जोड़ते हैं 112 और 12, तो ये हो जाएगा 124, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर क्या 12 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144, 12 में 144, तो हम यहाँ पर 144 हो गया है। लेकिन करना क्या है, अब इस एक को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 125, और 44 को वैसी की वैसी लिख देना है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर।
अब आप सोचेंगे कि हमने 3 अंकों का 3 अंकों के साथ में गुणा कर लिया, यदि 3 अंकों का 2 अंकों के साथ में गुणा करना रहा तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी बहुत आसान सी ट्रिक्स है, इसी ट्रिक्स से हम करके देखते हैं। आइए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या है उसका 3 अंकों की संख्या के साथ में गुणा करना है, या 3 अंक की कोई संख्या है उसे 2 अंक की संख्या के साथ में गुणा करना है। जैसे बात करें 102 गुणित 98। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 अंक की संख्या है, यहाँ पर 2 अंक की संख्या। तो इस ट्रिक से कैसे हम गुणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सा है कि 102 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक, और 98 यहाँ पर भी हमें 100 को बेस मानना है। यहाँ पर 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो -2 कर दीजिए। अब आपको जोड़ना है ट्रिक्स के अनुसार, या तो इन्हें जोड़ लीजिए या फिर इन्हें जोड़ लीजिए। इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है, घट जाएगा, 102 में से 2 जाएगा, बचेगा 100, और या फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 98 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। अब ट्रिक्स यहाँ पर देखना है आपको, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4 रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना है -4। तो इसे कैसे लिखेंगे हम -4? अब -4 में आप सिंपल सी ट्रिक्स है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं। यहाँ पर हमें सिंपल ये समझ लेना है कि कितने नोट है टोटल? 100 नोट। तो इन और कितने के नोट है? 100 के नोट है। 100 के कितने नोट हैं? 100 नोट है। अब इसमें से हमें एक नोट को उधार ले लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने नोट बचेंगे? 99। अब 100 में से जो नोट हमने उधार लिया है उसमें से 4 को घटाना है, तो 99 से 4 घटेगा, 100 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 96। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 9996। अब इसी प्रकार हम कोई 3 अंक की संख्या देखते हैं जिसमें 3 अंकों में माइनस में राशि आए। जैसे हम बात करें 112 गुणित 88, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम 112 कितना अधिक है 100 से? 12 अधिक है। और 88 की बात करें तो 88 कितना कम है 100 से? 12 कम है, तो यहाँ पर हमें -12 लिख देना है। अब आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, 112 में से 12 यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा? 100। या फिर ऐसा बोल सकते हैं 88 में हमें 12 को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ तो बात क्लियर हो गई जी। अब यहाँ पर जो गुणा होगा 12 का 12 में गुणा होगा, तो 12 12 144, लेकिन 144 कितने में आएगा? माइनस में, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है तो -144। अब ट्रिक वही, यहाँ पर 100 के कितने नोट हैं हमारे पास में? 100 नोट है। अब 100 नोट में से यदि 100 में 144 घटेगा? नहीं घटेगा, तो हमें यहाँ से 2 नोट उधार लेना पड़ेगा, मतलब 200। यदि यहाँ से 2 नोट हमने उधार लिए तो 100 में से 2 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 98। और 200 में 144 को हमें कम करना है, तो कितना बचेगा? 56। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 9856। बहुत आसान से एकदम हम ऐसे गुणा कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। और देखेंगे हम कुछ सवाल इसमें। इसी प्रकार अब हम कोई दूसरी 2 अंकों की संख्या जो 100 से कम है उसका गुणा करके देखते हैं। जैसे बात करें 97 गुणित 96। यहाँ पर 97 100 से कितना कम है? 3। यहाँ 96 100 से कितना कम है? 4। इन्हें आपस में जोड़ लीजिए, तो 97 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 93, ठीक है जी। अब इसके पश्चात हमें गुणा करना है, मतलब 3 का 4 में, तो 3 चौ 12, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9312। यहाँ पर ध्यान देना है हमें, यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 98 गुणित 98। यहाँ पर 98 कितना कम है 100 से? 2 कम, यहाँ भी 2 कम। अब जैसे हम यहाँ गुणा की बात करें, 98 में से इन्हें जोड़ना है तो कम हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा? 96। और इनका आपस में गुणा होगा तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपको केवल 4 नहीं लिखना है, मतलब कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सीधे लिख दें 96, यहाँ पर 2 कम होगा तो 96 और 2 दूनी 4, ऐसा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ट्रिक्स केवल यहाँ पर ध्यान देना है कि लास्ट में जो 2 डिजिट है, जो भी डिजिट आ रहा है इसे 2 डिजिट में लिखना है। यदि सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसके सामने हमें 0 लगा देना है, अर्थात यहाँ 4 के सामने 0, तो 9604। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इन ट्रिक्स का यूज करके बड़े से बड़े अंकों का आपस में गुणा कर सकते हैं। वीडियो के संबंध में अपने सुझाव जरूर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।